मोदी सरकार को लेकर लालू यादव का बड़ा दावा, कहा केंद्र सरकार बहुत कमजोर, अगस्त तक गिर सकती है सरकार, कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार, लालू यादव हसीन सपने देख रहे हैं, पीएम मोदी ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव को जवाब, भारत कमजोर नहीं और श्रेष्ठ होगा। मोदी के तीसरी बार पीएम बनने से भ्रष्टाचारी घबरा रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का अटैक। आरजेडी जो सपने देख रही है वो कभी पूरे नहीं होंगे, मोदी सरकार पूरे 5 साल चलेगी, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। आरजेडी के स्थापना दिवस पर बोले तेजस्वी यादव, इस साल या अगले साल चुनाव करा लें, बनेगी हमारी ही सरकार। नीट यूजी एग्जाम रद्द नहीं करेगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा परीक्षा रद्द करना लाखों होनहार परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी होगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सीबीआई मामले की जांच में जुटी है, पेपर लीक के पीछे कौन, जल्द होगा पर्दाफाश। नीट पेपर लीक पर बिहार ईओयू का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, एफिडेविट में 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही, 4 आरोपियों ने पेपर लीक की बात भी कबूली है। नीट पीजी एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान, 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में कराया जाएगा एग्जाम। हाथरस हादसे की शुरुआती जांच में हैरान करने वाला खुलासा, एसआईटी रिपोर्ट में आयोजक की लापरवाही सामने आई, हादसे के बाद सबूत छिपाने की भी कोशिश हुई है। एसआईटी ने हाथरस हादसे की जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी, 90 लोगों के बयान शामिल। अलीगढ़ के बाद हाथरस में भी पीड़ितों से मिले राहुल, ढांढस बंधाया, हादसे में 121 लोगों की मौत हुई थी। राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के लिए प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, कहा पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे सरकार। राहुल के हाथरस दौरे पर बीजेपी का तंज, सुधांशु त्रिवेदी बोले जब से वो नेता विपक्ष बने हैं तब से भ्रम और भय की राजनीति कर रहे। राहुल को हाथरस हादसे पर नहीं करनी चाहिए राजनीति, पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। सीएम योगी बताएं अब तक भोले बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पूछे सवाल। यूपी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य का तंज, राहुल गांधी सिर्फ राजनीति करने आए थे। हाथरस हादसे में एसटीएफ की कार्रवाई हुई तेज, मैनपुरी के आश्रम से 2 गाड़ियां जब्त की, हादसे के दिन दोनों गाड़ियां सूरजपाल के काफिले में शामिल थी। मैनपुरी के बिछुआ में 21 बीघे में बना है सूरजपाल का आश्रम, ड्रोन वीडियो में दिखा आलीशान आश्रम, 5 स्टार जैसी हैं सुविधाएं। बीजेपी ने 24 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए, बिहार में विनोद तावड़े और एमपी में महेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई। बिहार विधान परिषद में भगवान सिंह कुशवाहा ने एमएलसी के तौर पर ली शपथ, सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे। मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में हुई महाविकास अघाड़ी की मीटिंग, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बाला साहेब थोराट समेत कई नेता शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, विधानसभा के साथ विधान परिषद चुनाव को लेकर भी बात हुई। झारखंड में चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, रामगढ़ में प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक, चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। गठबंधन सरकार ने एक भी वादा नहीं निभाया है, शिवराज सिंह चौहान का निशाना। गुजरात बीजेपी संगठन में जल्द होगा फेरबदल, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सीआर पाटिल ने अध्यक्ष पद से मुक्त करने की अपील की। 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, राष्ट्रपति पुतिन के साथ डिनर भी करेंगे मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार भी पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले आंध्र के सीएम, कई मुद्दों पर चर्चा की। वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 1,27,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान, रोजाना 5 लाख लोग हवाई यात्रा कर रहे, जल्दी एविएशन होगा रेलवे के बराबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे राहुल गांधी, लोको पायलट से की मुलाकात, समस्याएं भी सुनी। विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी ने टीएमसी के 2 विधायकों को दिलाई शपथ, समारोह में शामिल नहीं हुई बीजेपी। विधानसभा के रूल 5 के तहत स्पीकर ने शपथ दिलाई, टीएमसी विधायक रियात हुसैन सरकार का बयान। बंगाल गवर्नर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा खत, विधायकों को शपथ दिलाना संविधान का उल्लंघन बताया। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी बने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस, 17 जुलाई को अगली सुनवाई। बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ाई गई, शराब घोटाले में जेल में बंद है नेता। रेखा शर्मा पर टिप्पणी कर फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, एनसीडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बिहार में गिरते पुल पर नीतीश सरकार का एक्शन, लापरवाही बरतने के आरोप में 14 इंजीनियर सस्पेंड। बिहार में पुल गिरने को लेकर सियासत हाई, तेजस्वी यादव बोले 20 दिन में 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिरे, डबल इंजन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। बिहार में पुल टूटने की घटनाओं पर चिंतित केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का, इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, इस बार असामान्य बारिश हो रही है और इसीलिए पुल गिर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रस्ताव पर बोले मनोज तिवारी, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग काउंसिल की बैठक, स्कूलों में हिंदू धार्मिक प्रथाओं को आगे बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पास। बैठक में मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में भी प्रस्ताव पास। जमीयत उलेमाए हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी का बयान,
मौलाना अरशद मदनी का विवादित बयान, ओम और अल्लाह एक ही हैं, धरती का पहला इंसान अल्लाह को मानता था। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रस्ताव पर बोले कांग्रेस नेता सुरजेवाला, स्कूलों के पाठ्यक्रम कोई पार्टी नहीं है, संविधान के अनुसार सरकार तय करती है। लुधियाना में शिवसेना नेता संदीप कापर उर्फ गोरा पर जानलेवा अटैक, निहंग के वेश में आए थे हमलावर, पुलिस ने 2 हमलावर को गिरफ्तार किया। कमलनाथ का मध्य प्रदेश सरकार पर अटैक, कहा इस सरकार ने हर जगह घोटाला ही घोटाला किया है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने मां बंगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिया। गोरखपुर में अन्नपूर्णा अस्पताल का उद्घाटन, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। पूरी जगन्नाथ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार, परिवहन मंत्री बोले 24 घंटे निगरानी के लिए बनाया गया है कंट्रोल रूम। दिल्ली में पेड़ कटाई पर सियासत हाई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले सीएम केजरीवाल और मंत्री गोपाल राय ने दी थी पेड़ काटने की मंजूरी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने की अपेक्स कमेटी की बैठक, बाढ़ से निपटने को लेकर चर्चा। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, उम्मीद है बाढ़ की परिस्थिति पैदा नहीं होगी, लेकिन बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए हम तैयार हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने की बैठक, अधिकारियों से डेंगू की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की। सारंगपुर में गुजरात बीजेपी कारोबारी मीटिंग का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सीआर पाटिल शामिल हुए। बंगाल के दीघा में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बन रहा है, बलभद्र सुभद्रा की पूजा भी होगी, रथ यात्रा निकाली जाएगी, सीएम ममता का बयान। यूपी के उन्नाव में पुलिस की टीम पर अटैक, दबंगों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने 2 हमलावर को अरेस्ट किया, हिरासत में लिया। तमिलनाडु में बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 10 लोग घायल। नोएडा के लॉजिक्स मॉल में कपड़े के शोरूम में आग से हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। त्रिपुरा में सामूहिक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत, तारानगर में सीएम माणिक साह ने लगाया पेड़। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में दर्दनाक हादसा, कुएं में गैस की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। जयपुर में 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया एसआई, एसीबी ने एएसआई नंद भवर को अरेस्ट किया। हैदराबाद में 150 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने 8 ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया। दिल्ली के धौला कुआं में चलती कार में लगी अचानक आग, देखते ही देखते जलकर खाक हुई। राजस्थान के झालवाड़ा में ऑनर किलिंग का मामला, प्रेम विवाह से नाराज बेटी की हत्या, पुलिस ने जांच शुरू की। बंगाल के नदिया में 7 तस्कर हुए अरेस्ट, 9.5 किलो गोल्ड बरामद, 11.5 लाख से ज्यादा कैश और कार भी जब्त। लाडली बहना योजना के कागजात को लेकर दलाल एक्टिव, नागपुर के सरकारी अस्पतालों में लगा रहे हैं चक्कर, 300 से 1500 रुपए तक मांग रहे हैं। जयपुर शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, सड़कों पर पानी भरने से लोगों को दिक्कतें हुई। राजस्थान में बीते 24 घंटे में जयपुर, टोंक, अलवर समेत कई जिलों में भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव। अयोध्या में भारी बारिश, सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव, प्रभावित हुआ यातायात। मुंबई के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश, जल भराव के चलते ट्रैफिक बाधित हुआ। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। मणिपुर के सीएम ने इम्फाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, फ्लड से निपटने के लिए बनानी होगी व्यापक योजना। असम के नलबाड़ी में बाढ़ से बिगड़े हालात, 7 ग्राम पंचायतों के 40,000 लोग प्रभावित, लोगों ने सड़कों पर ली शरण। डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे असम सीएम, अधिकारियों के साथ लिया जायजा। असम के तिनसुकिया में भी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के मदाना गांव के पास बारिश के बाद भूस्खलन, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। गुजरात में पोरबंदर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में पानी भरा। मेघालय के सीएम संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स का किया दौरा, बाढ़ के हालात का लिया जायजा, बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की। ब्रिटेन में अब की बार 400 पार आम चुनाव में लेबर पार्टी को मिला बहुमत, कियर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। पीएम ऋषि सुनक की पार्टी की करारी हार, 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बाहर हुई। विक्ट्री स्पीच में बोले पीएम कियर स्टारमर, हमने जो कहा वो किया, अराजकता को रोका, बदलाव की शुरुआत की। कियर स्टारमर ने लोगों को दिया भरोसा, कहा जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए उनके लिए भी काम करूंगा। पीएम के तौर पर पहले संबोधन में बोले कियर स्टारमर, किसी देश में बदलाव करना स्विच दबाने जैसा नहीं होता, इसमें कुछ वक्त लगेगा। कंजर्वेटिव पार्टी की हार पर ऋषि सुनक ने माफी मांगी, कहा मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। पीएम मोदी ने कियर स्टारमर को जीत की बधाई दी, ऋषि सुनक को उनके सफल कार्यकाल के लिए धन्यवाद कहा। रुपए में 1 पैसे की मामूली बढ़त, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 83 रुपए 49 पैसे रही। निफ्टी 12 अंक की मामूली बढ़त के साथ 24,314 के पार, सेंसेक्स 54 अंक फिसला। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया को 11 करोड़ रुपए का इनाम देगी। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल को किया सम्मानित। वर्षा निवास पर सम्मान के बाद चारों खिलाड़ी विधानसभा पहुंचे, सीएम शिंदे साथ मौजूद थे। चारों खिलाड़ियों ने विधानसभा में अपने अनुभव शेयर किए, सीरीज से जुड़ी बातें बताई। कैप्टन रोहित शर्मा बोले, अच्छा हुआ मिलर का कैच सूर्य कुमार के हाथों में बैठ गया, नहीं तो मुझे आगे उसे बाहर बैठाना पड़ता।
महाराष्ट्र विधानसभा में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के स्वागत पर गरमाई सियासत। पोस्टर से खिलाड़ियों की तस्वीर गायब। विपक्ष ने सरकार पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। बीसीसीआई पर आदित्य ठाकरे का तंज, किसी भी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच मुंबई से बाहर ना कराएं।